नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। फिलहाल वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों ही राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे गरियाबंद से, जहां गांधी मैदान प्रांगण में सर्व हिंदू समाज की बैठक आयोजित की गई। देखिए मामला इस रिपोर्ट में। गरियाबंद में बैठक में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यालय में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मोहम्मद यूनुस इस पर किसी तरह नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार और कत्लेआम थम नहीं रहा है, जिससे भारत में अत्यधिक आक्रोश है। वहीं इसे लेकर प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपा कर इसका विरोध जताया जा रहा है। वहीं दोपहर 3:15 से समस्त हिंदूवादी संगठन से आए लोगों ने गांधी मैदान से रैली निकाली और रैली गौरव पथ होते हुए तिरंगा चौक से तहसील कार्यालय पहुंची, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस्लामिक अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंपा गया? बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं को वहाँ से मार के भगा रहे हैं, माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटना की जा रही है, हिंदुओं के वहाँ पर जो बैंक के खाते को स्विच किया जा रहा है, घर में घुस करके जबरदस्ती निकाल के मार रहे हैं और उसके ऊपर में देशद्रोही मुकदमे लगाकर निर्दोष हिंदुओं को जेल में बंद किया जा रहा है। निश्चित है पूरे विश्व में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। वो बांग्लादेश जिनको बांग्लादेश के उदय में भारत के हिंदू समाज ने सहयोग किया था, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को स्थान मिला, वही बांग्लादेश की सरकार आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार कर रही है, इससे पूरा हिंदुस्तान के हिंदू समाज बहुत ही आक्रोशित है, पीड़ित है, दुखी है। आज पूरा देश भर में बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध में जन आक्रोश है और सरकार से मांग है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और एक पड़ोसी राज्य में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा और फिर बांग्लादेश के साथ जो हमारे देश से उनको जो मिलता है बिजली, पानी, राशन, उस पर निर्भर रहने वाला छोटा सा देश भारत के करोड़ों हिंदुओं को आज चुनौती दे रहा है। इसके विरुद्ध में आज का आक्रोश रैली था और हम लोग आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम में इसी विषय को लेकर ज्ञापन दिए हैं। आने वाले समय में और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व हिंदू समाज इकट्ठा है। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, सारे हिंदू समुदाय के सभी प्रमुख लोग, समाज प्रमुख और गांव-गांव से लोग इस आक्रोश रैली में शामिल हुए। सर, इस्कॉन मंदिर पर आज भगवा रंग का कपड़ा पहनने नहीं दिया गया पुजारियों को, उन्हें सफेद कपड़ा पहनना पड़ा, क्या कहेंगे इस पर? ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साधु संतों का जो परंपरागत सनातन वेशभूषा है उस पर भी ये आक्रमण है और इस प्रकार हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार नहीं हुआ जो बांग्लादेश में हो रहा है। सर, बटेंगे तो कटेंगे एक नारा चलता है, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित ही हिंदू समाज अगर बटेगा तो जो आज बांग्लादेश में स्थिति हो रही है वो हर जगह होगा। इसलिए बटना नहीं है, सारे समाज को एक साथ खड़ा होना है। भारत में रहने वाले सब समाज एक साथ है, किसी को बटने की जरूरत नहीं। लेकर क्या क्या मुद्दा है, इनके किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपे? सर्व हिंदू समाज गरियाबंद के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं ऐसा इसमें विषय उल्लेख किया गया है, जिसे हमारे द्वारा उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां खैरागढ़ में धान के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्यवाही की गई। कार्यवाही क्यों की गई और मामला क्या था, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पर धान का अवैध परिवहन चल रहा था, जिसे अंकुश लगाने आधी रात को वनांचल पहुंचकर धान के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्यवाही की है। जिले के एसीजी कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार तहसील सालेवारा मध्य प्रदेश सीमा से लगे भाजी डोंगरी चेक पोस्ट के पास अवैध परिवहन करते धान से लदे वाहन को जब्त किया गया है। क्या नाम है तोर? नाम बता दे। गुलशन नाम है। कौन गाँव रहता भाई? नाम कौन गाँव? अचानकपुर। यहाँ कहाँ खड़े सभी थे? भाजी डोंगरी में खड़े हस, भाजी डोंगरी में खड़े हस नहीं, ठीक है। ते धान ला लात हस आगुम चेक पोस्ट है करके तो जानकारी रहा है कि अभी क्या है कि धान खरीदी का
मौसम चल रहा है, तो अभी हमारा भाजी डोंगरी में एक चेक पोस्ट बनाया गया है जहाँ पे एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है। यहाँ रात के समय एक ट्रैक्टर जिसमें लगभग 90 कट्टा धान है, ये चेक पोस्ट से क्रॉस हो रही थी। तो यहाँ पे चेक निरीक्षण के लिए आई थी, तो हमारे राजस्व और मंडी और फूड और पुलिस की टीम ने मिलकर ये गाड़ी पकड़ा है, जब्त किया। मैम अभी इस गाड़ी को आप कहाँ सुपुर्द करेंगे? अभी तो मंडी अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई होगी और अभी थाने के सुपुर्दगी में दिया जाएगा। जी धन्यवाद, शुक्रिया मैम। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। शिवपुरी में गोल पहाड़िया ठाकुर बाबा मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिनों से चल रही रामकथा का समापन हुआ। इस रामकथा की कुछ झलकियां हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खबर शिवपुरी जिले के बैराट से है, जहां बैराट कस्बे में तालाब किनारे स्थित गोल पहाड़िया ठाकुर बाबा मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिनों से चल रही रामकथा का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान हवन पूजन के उपरांत भंडारा किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मिक्सर में बना मालपुए का घोल 1 लाख श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की है। बैराट गोल पहाड़िया वाले ठाकुर बाबा मंदिर पर रामकथा का समापन हुआ। भंडारे में करीब 1 लाख लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मालपुआ बनाने के लिए मिक्सरों में आटे का घोल बनाया गया। भंडारे के आयोजन के लिए 21 गांव के करीब 600 लोगों की टीम पिछले 1 सप्ताह से तैयारियों में जुटी हुई थी। भंडारे का भोजन तैयार करने के लिए 35 भट्टियां बनाई गई। 100 हलवाइयों द्वारा प्रसाद तैयार किया गया। गोल पहाड़िया वाले ठाकुर बाबा मंदिर पर रामकथा कई वर्षों से निरंतर होती आ रही है। भक्तगणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 9 दिन कथा का आनंद उठाते हुए भगवान का स्मरण किया। 18 वर्षों से चल रही रामकथा का मंगलवार को समापन कर 18वां विशाल भंडारा संपन्न हुआ। बता दिया भंडारा सुबह 11 बजे से करीब रात 9 बजे तक चलता रहा। भंडारा चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी दें? धन्यवाद सतीश भैया। ये भंडारा करीबन 15-16 साल से, ये 18वां भंडारा है। हर वर्ष ये गोल पहाड़िया ठाकुर बाबा के नाम से मंदिर है। यहाँ पर श्री महंत हमारे रामूदास जी महाराज, श्यामदास जी महाराज और उनके गुरु आनंददास जी महाराज और कहे बिहारी सरकार की कृपा से ये हर बार होता है। यहाँ पर 9 दिन रामकथा का आयोजन 7वीं श्री 108 श्री 7वीं हमारे किशोरीदास जी महाराज और लक्ष्मी बाई इनको पुकारते हैं। उन्होंने यहाँ पर रामकथा का 9 दिन सभी हमारे भक्तों को अपनी मुखारबंद से अमृत भरी वाणी से सबको कथा श्रवण कराई, कथा पान कराई। उसी के उपलक्ष्य में कल परसों यहाँ पर राम विवाह हुआ। हर वर्ष राम विवाह होता है और चारों भाइयों का विवाह हुआ। बड़े धूमधाम के साथ बारात आई और सभी हमारे भाइयों ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और राम विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसके उपलक्ष्य में आज एक विशाल भंडारा करीबन 21 गांव जिसमें सम्मिलित हैं, उन्होंने अपना तन मन धन और पूरा सहयोग दिया है और ये भंडारा समापन की हो रहा है। इसमें कम से कम 1 लाख के करीब भोजन प्रसादी के लिए हमारे भक्तगण, माता बहनें, हमारे बुजुर्ग बच्चे सभी आए और बड़े प्रेम से यहाँ भंडारे में कोई कमी आज तक नहीं आई। बहुत अच्छे प्रेम से भाव से बैठाल करके भुआ, खीर और आलू की सब्जी बड़े प्रेम भाव से। और एक चीज और देखने को मिली है कि इतने भंडारा होने के बाद एक पत्तल आपको नहीं दिख रही, आपने देखा होगा अपनी अपनी पत्तलों को, क्योंकि हमने बताया था कि जो पत्तल छोड़ के जाता है पुण्य पर आधा कर जाता है। अगर झूठी पत्तल को कोई दूसरे व्यक्ति उठाता है तो उसको पुण्य आधा चला जाता है। तो सब लोगों ने मेरी बात पे, हमारी बात पे गुरु महाराज की कृपा से गुरु के आशीर्वाद को, गुरु के वचनों को माना और गुरु के वचन को मान करके भंडारा समापन हो रहा है। और हर वर्ष हमारे गाँव में 21 गाँव के नाम काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के आसपास है बैराड़ क्षेत्र के जो सभी गांव बनेगा और करे बिहारी सरकार की जय, और बढ़िया वाले की जय, और गुरु महाराज की जय, और लक्ष्मी बाई की जय, और आनंददास की जय, और श्यामदास की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी जनता जनार्दन की जय।
शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ बैराज से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां टीकमगढ़ में दिगौड़ा स्कूल में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आखिर इस चोरी का खुलासा कैसे किया, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम ने प्रेस वार्ता की, जिसमें 30 नवंबर को थाना दिगौड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिगौड़ा में हुई चोरी का खुलासा किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिगौड़ा के प्राचार्य द्वारा दिनांक 30/11/24 को उनके स्कूल की प्रयोगशाला से सामान चोरी जाने का कुल करीबन कीमती 40,000 रुपये का सामान चोरी जाने की FIR करवाई थी। उसी सूचना के आधार पर थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 372/24 धारा 305A 331(3) BNS कायम किया गया था। विवेचना के दौरान जो है आरोपी की गिरफ्तारी करके पूरा मसरूका जो है जब्त किया गया है। इसमें कुल मसरूका 40,000 रुपये का कीमती जब्त किया गया है। जो आरोपी जो है हरगोविंद पिता लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, ये उसी स्कूल का चपरासी है, जिसके द्वारा जो है चोरी प्रयोगशाला का सामान चोरी करके बोरी में भर के चोरी करके ले जाके बेच दिया था, जिसने घनश्याम पिता कमलेश नंद को चोरी से सामान बेचने पर उससे बरामदगी की गई है। से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 7 नग, सामान्य सूक्ष्मदर्शी 13 नग, प्रोजेक्टर 1 नग, डी सेक्शन बॉक्स 5 नग, बड़े डी सेक्शन बॉक्स 2 छोटे, गेनम पोटीमीटर 10 नग, डी सेक्शन ट्रे 4 नग, रेस्पिरेटरी मीटर 6 नग, कुल कीमती इस तरह से उन्होंने 40,000 रुपये का सामान जाने का FIR करवाया था। और इसके सूचना के आधार पर थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 372/24 धारा 305A 331(3) BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जानकारी लेने पर पता चला कि स्कूल का ही ये जो आरोपी है हरगोविंद पिता लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, ये स्कूल में चौकीदार है। इसने जो है दिनांक 24/11/24 को प्रयोगशाला से सामान निकालकर चोरी करके बोरी में भर के रख दिया, और उसके बाद में इसने जो उसका जो दूसरा साथी है घनश्याम पिता कमलेश नट, इसको ले जाके बेच दिया है। इसलिए इन दोनों को आरोपी बनाया गया है और ये सामान बरामद किया गया है। चूँकि ये कुछ सामान पुराना है, इसलिए इसकी कीमत 40,000 लिखी गई है, लेकिन स्कूल की प्रयोगशाला का सामान चोरी किया गया था, इसलिए यह घटना सेंसिटिव होकर थोड़ी पुलिस ने ट्रेस किया। इसके लिए थाना प्रभारी हमारे दिगौड़ा के नीरज, प्रधान आरक्षक विजय, प्रधान आरक्षक भारत सिंह, प्रधान आरक्षक आनंद, आरक्षक अभय, आरक्षक राजेश, आरक्षक अरबाज, आरक्षक अक्षय, आरक्षक अजीत, आरक्षक चार का इस चोरी की घटना की दस्तयाबी में सराहनीय कार्य रहा है। पुलिस इनको इनाम देने की घोषणा भी करती है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे विदिशा की खबर की ओर, जहां विशाल जन समूह के साथ मशाल रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। और इस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे की गई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विदिशा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शाम 7 बजे हिंदू उत्सव समिति एवं व्यापार महासंघ के आह्वान पर विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हिंदू उत्सव समिति के सदस्य एवं व्यापारियों ने एकत्रित होकर बांग्लादेश में हो रहे घटनाओं का विरोध मशाल रैली निकालकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।
बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार के विरोध में आज शमशाबाद में विशाल मशाल रैली निकाली, जो पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड प्रांगण पहुंची, जहां तहसीलदार दीपक द्विवेदी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, ज्ञापन में मांग रखी गई कि भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सख्त से सख्त कदम उठाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज हिंदू उत्सव समिति और व्यापार महासंघ द्वारा शमशाबाद में एक मशाल जुलूस निकाला गया और सरकार को ज्ञापन दिया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को तत्काल बंद करें। आगे क्या कार्य योजना? यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वहाँ की सरकार से बात करें और अत्याचार को तत्काल बंद करवाए, अन्यथा हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशियों को भी हिंदुस्तान के लोग नहीं छोड़ेंगे। देश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार चल रहा है उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से, जिसको अग्रेसित कर दिया जाएगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।